तो दोस्तों विकास लाइफ केयर ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 102 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 133 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जो है जो ऑपरेशन के थ्रू 118 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, 15% के आसपास का जंप है। लेकिन वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिली है कि कंपनी का जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम के थ्रू लॉस लगा है। 32 करोड़ के आसपास का कंपनी को इस क्वार्टर में लॉस लगा है अदर इनकम के थ्रू, जबकि पिछले साल और पिछले क्वार्टर कंपनी को अदर इनकम से कुछ रेवेन्यू जनरेट हुए थे। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लॉस हुआ है अदर इनकम के थ्रू। चलिए कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ के खर्चे किए थे कंपनी ने, पिछले साल 131 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 118 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी इस क्वार्टर में थोड़े से हाई देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 6 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखें तो कंपनी लॉस में चली गई है, 27 करोड़ के लॉस में चली गई। और लॉस में जाने का इकलौता एक ही रीज़न है, वो रीज़न क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी को इस क्वार्टर में अदर इनकम के अदर रेवेन्यू के थ्रू लॉस देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी का जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू है वो बहुत लार्ज अमाउंट पर गिरता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में मतलब मुनाफे से घाटे में कंपनी आ चुकी है। और ऊपर से मैं और एक दो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत सारे फायदे हुए हैं। डिफरेंट टैक्स में कंपनी को फायदा भी हुआ है, फिर भी कंपनी इस क्वार्टर में लॉस में चली गई है। ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस है। पिछले क्वार्टर में 21 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 5 पैसे का ईपीएस, अभी देखें तो माइनस का 19 पैसे का ईपीएस आपको देखने को मिला है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत बड़ी सरप्राइज यहाँ पे ला दिया है। जो रिवेन्यू ड्रॉप है ऊपर से कंपनी मतलब मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से बहुत खराब नंबर इस क्वार्टर में विकास लाइफ के द्वारा दिए गए हैं। तो देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत और भी आपको गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।